तो सबसे ज्यादा डर जो है वो तेजस्वी यादव को ही है। इन चारों में से कोई भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के लिए रेडी नहीं है। कांग्रेस ने ऐसी जगह पेंच फंसा दिया है, गठबंधन अपने सीटों का फैसला चुनाव तक नहीं कर पाएगा। कांग्रेस ने क्या जानबूझकर सुपारी ली थी तेजस्वी को रोकने की मुख्यमंत्री बनने से? क्या 24 का चुनाव का बदला लेगी कांग्रेस बिहार में? अब नीतीश कुमार के पास तो वो ताकत नहीं है कि वो भाजपा से कंप्लीटली लड़ सके। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं जांच पड़ताल। देखिए, जांच पड़ताल में कांग्रेस ने 2020 जैसा सुपारी एक बार फिर ले ली है। जी हां, तमाम चैनल पर खबरें चल रही थी कि कांग्रेस जानबूझकर 2020 में तेजस्वी यादव को सीएम न बनने दे, इसकी सुपारी ले ली है और ये कहानी जो है काफी लंबी चली। लेकिन एक बार फिर 2025 का चुनाव नजदीक आ गया है और क्या कांग्रेस एक बार फिर से 2020 वाली स्थिति जो है वो बिहार में लाना चाहती है? जो दिल्ली में हुआ, जो कांग्रेस केजरीवाल को हरवा दी और उसके बाद बीजेपी की जीत में अपनी जीत समझी, वैसा ही सब कुछ क्या बिहार में होने जा रहा है? और एक बार फिर बिहार में कांग्रेस जो है एनडीए की जीत में अपनी जीत जो है खोजेगी और तेजस्वी यादव को कुर्सी से दूर रखेगी। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि कांग्रेस के इस वक्त तमाम जो नेता हैं वो चुनाव अलग लड़ना चाहते हैं, महागठबंधन से तो लड़ना चाहते हैं पर तेजस्वी यादव और राजद के साथ नहीं। वैसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं और इन्हीं सवालों का आज हम जांच पड़ताल करेंगे और हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर है। सर, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त जो आज हम जांच पड़ताल में लाए हैं। ये अहम इसलिए हो जाती है कि क्या कांग्रेस सच में 2020 में तेजस्वी यादव के साथ में खेला किया था और इस बार भी ऐसा होगा? देखिए, 2020 में निश्चित ही ये चर्चा हुई थी चुनाव के बाद कि कांग्रेस ने क्या जानबूझकर सुपारी ली थी तेजस्वी को रोकने की मुख्यमंत्री बनने से। लेकिन मिक्स्ड ओपिनियंस थे, जहां एक तरफ एक बड़ा हिस्सा ये मानकर चलता था कि हमें सत्ता का हिस्सेदार बनना है तो हम तेजस्वी को कमजोर क्यों करेंगे। बिल्कुल, दरअसल चुनाव ही वैसा नहीं गया जैसा हम चाहते थे जी, फैसले ऐसे नहीं हो पाए। लेकिन एक बड़ा हिस्सा राजद का ये हर बार कहता रहा कि कांग्रेस के मंशा पर शक रहा और इसीलिए देखिएगा 2024 के चुनाव में कांग्रेस से बिना पूछे प्रत्याशी और रणनीति दोनों राजद ने तय कर ली और कांग्रेस बहुत बाद में इस गठबंधन का हिस्सा बनी। बीच में देखिएगा कि जो उपचुनाव हुआ था तारापुर 1957 में, वहां पे मनमुटाव भी कांग्रेस और राजद के बीच में बढ़ गया जी। गठबंधन से कांग्रेस अलग होगी बिहार के महागठबंधन से और भक्त चरण दास जो थे उसमें प्रभारी, उनको लालू ने भक्त चौरहर दास तक कह दिया था और उनका पुतला तक लालू यादव का बिहार कांग्रेस ने फूंक दिया था जी। तो समझिए ये सब कुछ इतने बुरे दौर से यहाँ तक पहुंचा है कि अगर ये सब कुछ ठीक रह जाए तो गनीमत है। पिछले लोकसभा के चुनाव में भी रिश्ते इनके ठीक नहीं थे जी। कांग्रेस की कई सीटों पर राजद ने प्रत्याशी उतार दिए, पप्पू यादव को हराने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की, यहाँ तक कि भाजपा जीत जाए ये तक कह दिया तेजस्वी यादव ने, एनडीए जीत जाए तो। और उसके बाद रिश्ते कैसे बदले, इंडिया गठबंधन टूटा, नीतीश भागे, राजद और कांग्रेस के बीच तलवार खिंची। फिर दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को हराने की सुपारी कांग्रेस ने ले ली और केजरीवाल की हार में अपनी जीत कांग्रेस ने माना, जबकि सरकार भाजपा की है लेकिन कांग्रेस खुश है। मतलब कांग्रेस कहीं ना कहीं घटक दलों से, छोटे दलों से लड़ रही है। हो सकता है कांग्रेस भी जेपी नड्डा की इस बात से इत्तेफाक रखती हो कि देश भर में 2 पार्टी सिस्टम हो जाए, क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाए, या तो कांग्रेस रहे या भाजपा रहे। कांग्रेस को इसका फायदा है। कांग्रेस मुक्त भारत करने जब चली थी भाजपा, तो भाजपा को भी ये रियलाइज हुआ कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे तो क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग बड़े ताकत डेवलप होंगे और उन ताकतों से हम लड़कर राज्य जीत नहीं पाएंगे जी। तो कांग्रेस लड़ती रहे, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को कमजोर करती रहे और हम सरकार बनाते रहे। ये केवल यही नहीं हुआ जी। आप देखिएगा, केवल महाराष्ट्र छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर कांग्रेस अलग अलग लड़ी। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में वही वही हर जगह, राजस्थान, हर जगह पे कांग्रेस अलग लड़ रही और क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान ही हुआ। दिल्ली इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। सरकार बनती आम आदमी पार्टी की दिख रही थी और बना लिया भाजपा ने और अच्छे बहुमत से बनाया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस सुसाइडल हो गई है? वो जीतने से ज्यादा अपने सहयोगियों को, वैसे धोखेबाज सहयोगियों कहना चाहिए,
धोखेबाज सहयोगियों को उसके हिसाब से हराने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। क्या 24 का चुनाव का बदला लेगी कांग्रेस बिहार में? देखिए सच तो यही है कि कांग्रेस बिहार में एकदम एक छत्र अपनी रणनीति पर काम करना चाहती है। कांग्रेस ने जानबूझकर 4 नेताओं को बिहार में इस तरीके से प्लेस किया है कि बिहार के चारों एंट्रीज पे उनके लोग हों। एक तरफ कृष्णा ओलावरू, कन्हैया, फिर जो राजेश राम है और फिर जो शहनवाज आलम है, इनके उप प्रभारी जो है बिहार के, ये चारों लोगों को इस तरह से प्लेस किया है। अच्छा, इन चारों में से कोई भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल। यहां तक कि एनडीए गठबंधन में सारे घटक दल नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना के लिए रेडी हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी भाजपा छोड़ के बाकी सब रेडी है। लेकिन अब भाजपा भी रेडी है, लेकिन भाजपा पत्ते नहीं खोल रही है, वर्ड प्ले कर रही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के चेहरे से परहेज क्यों है? क्या कांग्रेस के पास अपना कोई चुनावी चेहरा है बिहार में मुख्यमंत्री बनने का? इसका सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है, नहीं है जी। कांग्रेस ने ये होने ही नहीं दिया। आपने बहुत अच्छा बात इसलिए अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे कन्हैया जी, नहीं लड़ने दिया गया। दिल्ली लड़ाया गया, वहां भी हारे जी। पूर्व में बिहार में लड़ते तो राजद ने उनको हरवा दिया। जबकि कन्हैया अगर यहाँ पे चुनाव लड़ते तो उनका एक फेस वैल्यू बनता। अरे इस बार राजद थोड़े चुनाव उनके खिलाफ लड़ पाती। बिल्कुल। और हो सकता है कि इस बार गिरिराज सिंह फंस जाते, पिछले बार भी फंस जाते। अगर जो पिछले बार मुझे याद नहीं राजद के प्रत्याशी का नाम, अगर तनवीर शायद हसन नाम है था, क्या था वो, अगर नहीं लड़ते और उतना जितना वोट लाया था उन्हें, वो डिफरेंस हो गया था दोनों के बीच में। तो क्लियरली ये समझ में तो आ रहा है कि कांग्रेस हैज ऑल द इंटेंशंस, all the motives to demolish this महागठबंधन और तेजस्वी को रोकने की रणनीति कांग्रेस बनाए। ये कांग्रेस के हर एक्शन से नजर आ रहा है, लेकिन इतना आसान क्या ये हो सकता है? लेकिन एक सवाल तो ये भी खड़े हो रहा है ना सर कि पहले राजद ने कांग्रेस को वेंटिलेटर पर भेजा, कांग्रेस के जो जीतने वाले उम्मीदवार थे उन्हें टिकट ना देना, उन्हें दबाव बनाकर बिहार में एंट्री पर रोक लगा देना। अब ये सब कुछ कांग्रेस को समझ में आ गया है। तो ये समझ में तो देर ही जाए ना, लेकिन चलिए देर दुरुस्त है। कांग्रेस को पिछले 3-4 चुनाव में तो जबरदस्त नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। मैं तो बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस को राजद ने बिहार में बोनसाई पेड़ बनाकर रखा है, बढ़ नहीं देंगे, काट छाट करके उतना ही जीवित रखा। जब भी बढ़ने की कोशिश करेगी कटिंग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और ये कुछ उसी तरीके का है जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कोशिश जरूर की, लेकिन मुसलमान वोट उनको मिला नहीं कभी। तो एक तरफा प्यार तो दिखाते रहे, और अब भाजपा उनकी पॉलिटिकल प्रूनिंग कर रही है। नीतीश कुमार के पार्टी को छोटा छोटा करते करते जीवित भी रखना है और छोटा भी करते जा रही है भाजपा, और ये सब कुछ नीतीश कुमार सामने से देख रहे हैं। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार के पास तो वो ताकत नहीं है कि वो भाजपा से कंप्लीटली लड़ सके, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। बिहार में तो मुख्यमंत्री कुर्सी खो सकते हैं, पार्टी खो सकते हैं, कांग्रेस क्या खोएगी? बिहार में तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो अब यही मौका है कि कांग्रेस अपने सारी रणनीतियों को एक साथ एक झोले में डाले और उन रणनीतियों को अपना काम करने दे। लेकिन कांग्रेस में एक हिस्सा ऐसा भी है, खासतौर पे जो अखिलेश सिंह वाला हिस्सा है, जो अध्यक्ष पद से हटने की वजह से भी नाराज है, जो पॉपुलैरिटी घटने की वजह से भी नाराज है। वो कन्हैया, पप्पू, जो कृष्णा ओलावरू हैं, राजेश राम है, इनके आने से भी नाराज है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो अब नई रणनीतियों की तरफ बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा डर जो है वो तेजस्वी यादव को ही है। कांग्रेस का एक हिस्सा जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो काफी दिनों से इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहता था, जो महागठबंधन नाम का पिंजरा है। अब मौका मिला है तो ये तो बाहर आना चाहेगा। हमने देखा कल ही कि कृष्णा ओलावरू गए और उन्होंने लालू यादव से मुलाकात भी की, दिल्ली में बीमार थे तो मुलाकात की, लेकिन जब बिहार में प्रभारी बन के आए थे तो उन्होंने जहमत नहीं उठाई लालू यादव से मुलाकात करने की। एक कड़ा तेवर दिखाया। अब तक सारे प्रभारी जाकर मिलते थे। कन्हैया भी आए तो उन्होंने सीधे सीधे तेजस्वी यादव के नौकरी वाले मुद्दे को उठा लिया और यात्रा करने लगे। तेजस्वी तो यात्रा नहीं कर पाए ना, लेकिन कन्हैया कर रहे हैं, और कन्हैया अपनी यात्राओं में जो बात कह रहे हैं उससे तेजस्वी को झटका लगेगा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 20 साल में बिहार में कोई नौकरी नहीं आया। तो तेजस्वी यादव नौकरी दिए क्या कैसे 17 महीने में? बड़ा देखिए, बड़ा हमला है। कहाँ से दे दिए जी? नीतीश कुमार वाला यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं वीडियो, आप कहाँ से लाएगा? तो निश्चित ही कृष्ण कन्हैया
इनके चक्कर में तेजस्वी पड़ गए हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी कांग्रेस, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राहुल गांधी के तेवर भी बहुत तल्ख हैं। वो भी चाहते हैं कि माने बिहार में अपने दम पर कांग्रेस कुछ करे जी। आपने देखा कि आईपी गुप्ता जो कांग्रेस छोड़ना चाहते थे, उनको बुलाकर राहुल गांधी ने एक अलग ही तरीके का मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर दिखाया अपना व्यवहार जी। कभी कोई पार्टी छोड़कर चले जाए तो उनको राहुल गांधी बुलाते नहीं हैं, बिल्कुल, लेकिन आईपी गुप्ता को बुलाया। इसके पीछे रणनीति यही हो सकती है कि वो चाहते हैं कि कोई दलित पार्टी न छोड़े, दलितों के वोट बैंक पर कांग्रेस फिर से एक बार अपना इख्तियार लाए और जो नाराज इधर उधर हैं उनको अपने साथ कर ले। देखिए एक पॉसिबिलिटी भी बन रही है, आईपी गुप्ता की पार्टी बनेगी। बिहार में कई अन्य पार्टी है जो तीसरे मोर्चे के इंतजार में बैठी हुई है। नहीं कुछ होगा तो वो तीसरा मोर्चा तो बनाएंगे, प्रभावी नहीं रहेगा। तो ऐसे में कांग्रेस अगर इतना त्याग दे देगी और यदि वो बड़ा दिल दिखाती है तो एक बड़ा गठबंधन कांग्रेस के आसपास तैयार हो सकता, बिल्ड हो सकता है। जैसे कि एनडीए बना है बीजेपी के आसपास, वैसे ही कांग्रेस के आसपास एक गठबंधन बन सकता है। इसका नुकसान ये होगा महागठबंधन को कि तेजस्वी फिर मुख्यमंत्री शायद ही बने, कभी नहीं बनेंगे अगर ऐसा हो, शायद ही बने। और अगर बुरा चुनाव हो जाता है तीसरे मोर्चे का तो इसके बाद के रास्ते सीधी लड़ाई के लिए खुल जाते हैं। चिराग पासवान आज नहीं तो कल बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तेजस्वी से दोस्ती 3 दिन तक कांग्रेस ने निभाया, कुछ मिला तो नहीं। हो सकता है कि अगर चिराग पासवान बाहर चले जाए एनडीए गठबंधन से तो कांग्रेस को अपने पिताजी की तरह, रामविलास की तरह कांग्रेस दोस्ती उनकी भी हो सके जी। एक और बिहार में पार्टी है जनसुराज, जो कि अपने दम पर तो कुछ कर ही नहीं पा रही है, क्योंकि मैं कहता हूँ पैरासाइट किशोर है वो जी। तो उनको भी एक होस्ट मिल जाएगा। कांग्रेस आए तो थे कुछ करने के लिए, बिहार को आगे करने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कर रहे हैं, बिजनेस तो कर ही ना। हाँ बिजनेस तो सर कर ही तो ये करने आए थे जी। आपको क्या लगा था क्या करने आए हैं? वो तो कह रहे थे कि बिहार को रोजगार मिलेगा, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं उन्हें पटना लाया जाएगा, पटना में बिहार में उनको स्थिति अच्छी होगी, बेहतर होगी। ये बात तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी कही थी ना। हाँ कही थी ना जी। ये सुनिए, अगर 140 सीट आई तो मैं बहुत बड़ी हार मानूं। पहले चुनाव तो मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी हार मानूंगा कि 3 साल मेरे जीवन का सब कुछ, मेरा अनुभव, मेरा प्रयास, मेरा सब कुछ, मेरा जीवन मैंने दांव पर लगाया है। उसके बाद अगर 120 सीट अगर आए तो मैं उसको राज की हार मानूंगा, अपनी व्यक्तिगत मानूंगा। अगर 120 सीट अगर आ जाता है जनसुराज को तो अपनी हार मानेंगे और फिर राजनीति पैकअप कर लेंगे, इस्तीफा दिला देंगे सारे विधायकों का, चले जाएंगे वापस। सर एक सवाल रहेगा वैसा में, 120 सीट आने से हार मान, कुछ भी कही अब इस पे कुछ भी कहिएगा तो गिंजने होगा। ये रायता इन्होंने खुद फैला दिया है। अब हम लोग इस रायते को पी के अपने अपने घर चले जाए, पिच पे पचाई, यही बहुत है। 120 सीटें अपने दम पर जनसुराज ला रही है बिहार में। अब सरकार बनाना है तो बना लीजिए तेजस्वी जी, और बनाना है तो बना लीजिए नीतीश जी, और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर देख ले भाजपा। ठीक है सर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज पीसी था, तेजस्वी यादव राजद कार्यालय पहुंचे हुए थे। वहां पे राजद के कुछ कद्दावर नेता थे, उनसे मेरा बातचीत हुआ। उन्होंने एक बात मुझे कहा कि कांग्रेस को इस बार हम 70 सीट नहीं देने जा रहे हैं, उनको 20 सीट में हम निपटा देंगे क्योंकि हमें सीएम बनना है। कांग्रेस 20 सीट में मान जाएगी? किस जगह पे देंगे लोग, मतलब बिहार में देंगे कि पूरे बिहार में या किसी खास जिले उले में आसपास? नहीं, बिहार, पूरे बिहार में सिर्फ 20 सीट कांग्रेस। तब तो अकेले लड़ने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए तेजस्वी यादव जी को भी और कांग्रेस को भी। देखिए ये स्पष्ट है, ना नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने ऐसी जगह पेंच फंसा दिया है कि चाह कर भी ये गठबंधन अपने सीटों का फैसला चुनाव तक नहीं कर पाएगा। जब लालू यादव, तेजस्वी यादव पिलक का लिफाफा देने लगेंगे धड़ाधड़ अपने प्रत्याशियों को, तब हो सकता है कि कांग्रेस का आला कमान कुछ फैसला ले। लेकिन तब तक कन्हैया, कृष्ण और राम को ये आदेश दिया गया है कि वो जाएं बिहार में और तो अपनी ताकत दिखा सके तो दिखा दें। अगर इनके ताकत से थोड़ा भी जनाधार कांग्रेस का बढ़ता नजर आता है, सर्वेज में रिपोर्ट अच्छी आती है, तो फिर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, और नहीं तो फिर शीर्ष नेतृत्व तो हो सकता है कि देख ले कि भाई तैयारी ठीक नहीं लग रही है, सोनिया गांधी का दिल प्रसिद्ध जाए और वो कहें कि नहीं ठीक है, तेजस्वी अपना ही बच्चा है, एक बार देखते हैं ट्राई करके। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ रहती है महागठबंधन में तो 50 से कम सीट कोई माइकल दे के देखे कांग्रेस को, तो फिर तो ये वही हो गया
कि सीएम बनने ही नहीं देंगे। जिन लोगों ने आपसे बोला ना, उनको बोलिए कि जाके सोनिया गांधी से बतिया के आवे, तभी बताओ फिर से आपको बोले, या कृष्णा अलगूर से बतिया ले। कांग्रेस 70 सीट तो नहीं लड़ेगी, ये तो तय है। कांग्रेस को भी इस बात की ग्लानि है कि हम नहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाए, जिसकी वजह से तेजस्वी को नुकसान हुआ। लेकिन कांग्रेस भी तो सत्ता में नहीं आ पाई। आप सोच रहे हैं कि हमको सीएम नहीं बन पाए, तो कांग्रेस को तो और बड़ा नुकसान हुआ। 70 सीटें लड़ी, 70 सीटों के लिए रिसोर्स लगे होंगे, कई प्रत्याशी लगे, कई रणनीतियां फ्लॉप हुई, तो कांग्रेस को भी इक्वली दुख है इस बात का। बार बार उस बात को रियलाइज कराकर कोई फायदा नहीं है। निश्चित ही बिहार में गठबंधन, चूंकि मुकेश सहनी बीसी गठबंधन में है, तो 30-40 सीटों पर मुकेश सहनी, इसी बीच में कहीं पे मुकेश सहनी का दावा बनता है, तो रास्ता तो निकलना पड़ेगा ना। कांग्रेस के केवल सीटें काटकर मुकेश सहनी को तो नहीं दे पाएगा। बिल्कुल, राजद की सीटें तो कम होंगी ना। और इस बार लेफ्ट भी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगा नहीं, ये भी जान लीजिए। तो वो अभी चर्चा ही नहीं हो रही है कि लेफ्ट की डिमांड क्या है। 3 पार्टियां हैं, इस बार बेहतर प्रदर्शन पिछली बार की थी, इस बार तो और मांगेंगी ना। कांग्रेस से तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, राजद से बढ़िया प्रदर्शन रहा है, जितना लड़ा है उससे ज्यादा जीता है, तो सच्चाई है। आपके एवरेज से ज्यादा उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं यही पेच फंस जाता है इनका। चलिए, जांच पड़ताल देख रहे थे आप, जहां पर 2020 वाली स्थिति 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में बनती हुई नजर आ रही है। और ये किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से गद्दी पर बैठ सकते हैं और तेजस्वी यादव उस गद्दी के इंतजार में ही रह सकते हैं। अगर कांग्रेस खेला करती है तो तेजस्वी यादव को बड़ा झटका होगा, और कांग्रेस पूरी तरीके से रणनीति अपना रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने बिहार के चारों कोने पर 4 धुरंधरों को बैठा दिया है कि आप अब सब कुछ तय कीजिए, बिहार में क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे में इन नेताओं का क्या कुछ एक्शन होगा, ये बेहद खास हो जाता है तेजस्वी यादव के लिए भी, और एक बड़ा झटका भी हो जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।